हेलो गाइस, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखा था और हाफ लाइफ भी देखा था। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है उसको आधी होने में जो टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम, और फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो इसलिए अगर लिखा था हमने कि रिएक्टेंट इनिशियली 100 है तो फर्स्ट हाफ के बाद 50, सेकंड के बाद 25, उसके बाद 12.5, उसके बाद 6.25, देन 3.125, ऐसे डिक्रीज होगा, जबकि प्रोडक्ट एट टाइम इंक्रीज होगी। इनिशियली 0, फिर 50, फिर 75, फिर 67.5 लाइकवाइज। ठीक है। सो एक सीधी सी बात है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है 75%, मतलब कितने टी हाफ हो गए, 2 टी हाफ हो गए, सो 2 इंटू टी हाफ। ठीक है। सो और आई एम सॉरी, यहाँ पर 87.5, और अगर मैं 87.5 लिखूँ तो 87.5 जो होता है वो कितना होता है, 3 इंटू टी हाफ हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो टी 99.9% जो हो जाएगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इंटू टी हाफ। ठीक है। चलो, ये चीज़ आप इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हो। इंटीग्रेटेड k इज इक्वल्स टू 2.303/t log a बाई a माइनस एक्स। अब है रिलेशन ऑफ टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हम जनरल रिलेशन को प्रूव करने वाला है कि अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर में रिलेशन होता है कि टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k। दैट मीन्स जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/k, तो डिपेंड नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका पावर 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसका पावर क्या हो जाएगा, नहीं डिपेंड करता, मतलब 0। तो सेकंड ऑर्डर भले पता नहीं है, बट वी कैन से दैट कि उसका जो टी हाफ होगा प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर के लिए हो जाएगा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू -2। सो इन शॉर्ट, अगर मुझे जनरल रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है तो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या हो जाएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू n-1। ठीक है। सो अगर यहाँ पर nth ऑर्डर है तो n-1 प्लस वैल्यू आएगी, ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो दिस इज रिलेशन ऑफ टी हाफ एंड ए नॉट फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। चलो, अब कितना रिएक्टेंट बाकी बचेगा आफ्टर n हाफ लाइव्स, अगर ऐसा पूछा है तो हाउ मच रिएक्टेंट इज लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स। सो यहाँ पर हेडिंग है रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स। ये रिएक्टेंट है। सो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद A0/2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद
सेकंड हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा, ये जो आधा बचा था उसका भी आधा हो जाएगा, मतलब 2/2। तो सीधी सी बात है, n हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन कितनी बाकी बचेगी, A0/2n, where n is number of half lives। ठीक है, और वो आगे वाला जो है उसको भी यहां पर मैं लिख देता हूं कि T12 1/A0⁻n-1। तो दो अलग अलग हाफ लाइफ का यूज करके आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। T12/T12 इज इक्वल्स टू A0'/A0⁻n-1। ये रिलेशन की जरूरत पड़ेगी टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग T12 एंड E0। ठीक है, चलो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ यहां पर हो गया। ठीक है, ओके। नाउ अगर कभी एवरेज लाइफ निकालनी हो तो टी एवरेज जो होता है वो होता है 1/k। ठीक है, 1/k जो हो जाएगा रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, और आपको पता है कि 1/k का मतलब होता है 0.693/T12। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0.693/T12, तो हो जाएगा 1.44T12। तो ये T एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस जो होता है ये हमें पता होनी चाहिए। वैसे ऑन द स्पॉट यू कैन डिराइव एज वेल, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो या फिर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हमारे सामने आ जाए, वी शुड नो कि उसके इक्वेशंस कैसे बनेंगे। ठीक है, अब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्रूव किया जीरो और फर्स्ट के लिए। ठीक है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर एन ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी ऑर्डर, nth ऑर्डर पूछा हो जहां n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, इसके लिए आप ये इक्वेशन को लिख सकते हो। तो इसके लिए k हो जाएगा 1/T n-1 1/A-x⁻n-1 minus 1/A⁻n-1। This is integrated rate equation for any order reaction. Keep n is equals to 2, 3, 4, 5। जरूरत पड़ेगी कम, बट याद रखना है। ठीक है, वैसे ही हाफ लाइफ का भी है। अगर आप हाफ लाइफ लिखना चाहो nth ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ टाइम for nth order, T12 is equals to 2⁻n-1 minus 1 divided by n-1 k into A0⁻n-1। इसकी भी जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, ये तो हमने बताया ही है। T12 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A0⁻n-1। देख लो आप। ठीक है, ये सब इक्वेशंस बहुत काम के हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो अब हम देखने वाले हैं ग्राफ। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग ग्राफ है हमारे पास। मैं आपको बताता हूँ सबके सब ग्राफ। ठीक है, चलो
यहाँ पर सबसे पहले जो मैं ग्राफ बताने वाला हूँ वो है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो अलग अलग ऑर्डर के लिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, जिसे समझ में आ जाए। ये जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, राइट। चलो, जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पर रेट और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख सकता हूँ या फिर ए माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। सब में वही है, वाई एक्सिस पे आएगा रेट और एक्स पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन बदलने से रेट नहीं बदलता, जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन के बदलने से रेट बदलता है। ठीक है, कंसंट्रेशन के बदलने से ये पावर 2 में बढ़ता है। ठीक है, और थर्ड ऑर्डर के लिए आएगा कंसंट्रेशन जो होगी ए का पावर 3। उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने जो लिखा है, कंसंट्रेशन के चेंज करने से यहाँ पर तो रेट बदलता नहीं है, बाकी सब में कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट बदलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 और रेट वर्सेस ए का पावर 2 का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, सो इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब बताऊं कि अगर मानो कि कंसंट्रेशन डबल करते हैं और रेट भी हो जाता है डबल, तो हो जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट हो गया 4 गुना। कंसंट्रेशन को मान लो डबल की और रेट हुआ 4 गुना, तो 4 गुना मतलब 2 का पावर 2 हुआ। ठीक है, मानो कंसंट्रेशन में 3 गुना करता हूं और रेट बढ़ गया 9 गुना, सो 3 का पावर 2, तो ये भी हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, कंसंट्रेशन में डबल करता हूं और रेट बढ़ गया 8 टाइम्स, सो 2 का पावर 3, दैट इज कंसिडर्ड एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ मैं बता रहा हूं ये है ये टी हाफ का ग्राफ हम देख लेते हैं, बिकॉज वो समझना आसान है। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। ठीक है, चलो तो यहाँ पर टी हाफ और यहाँ पर है इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने देखा है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। फर्स्ट ऑर्डर है तो टी हाफ और ए नॉट में डिपेंड नहीं करता, तो ए नॉट के चेंज करने से टी हाफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो ए नॉट इनवर्सली डिपेंड करता है, सो ग्राफ क्या होगा, 1/A0 वर्सेस टी हाफ का ग्राफ रहेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ ए नॉट डिपेंड करता नहीं, यहाँ 1/A0 का ग्राफ स्ट्रेट आएगा। तो अगर हमें थर्ड ऑर्डर का ड्रॉ करना है तो सी यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ स्ट्रेट लाइन। कब मिलेगा, जब ग्राफ होगा टी हाफ वर्सेस 1/A0 का पावर हो जाएगा 2 थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, चलो सो ये हो गया प्लॉट टी हाफ वर्सेस ए नॉट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लॉट है वो, इसके लिए मैं आपको पहले सबके इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखवा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये लिखने वाला हूँ y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में सबके सब, 0 फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। ठीक है, और थर्ड ऑर्डर भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। आपको इक्वेशन सबके सब पता है, जीरो ऑर्डर का आप देख लो। मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है,
सो प्लॉट हम जो ड्रॉ करने वाला है वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का प्लॉट, और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू हो जाएगी -k, ठीक है, और इंटरसेप्ट c की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी होगी, a0 हो जाएगी, ये रही -k हो जाएगा स्लोप, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में log a इज इक्वल्स टू -kt बाई 2.303 प्लस log ऑफ a0। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे log a वर्सेस t। सो log a वर्सेस t, स्लोप की वैल्यू -k बाई 2.303 और इंटरसेप्ट की वैल्यू log a0, ये रहा। अगर मैं ln a का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर ln a वर्सेस t होता तो ये 2.303 ना आता, तो वैल्यू हो जाती सिर्फ -k, बट द प्लॉट दैट बिटवीन ln a वर्सेस t, इंटरसेप्ट हो जाता नॉट log a0, इट विल बी ln a0, ठीक। चलो सेकंड ऑर्डर के लिए 1/a इज इक्वल्स टू kt प्लस 1/a0। सो प्लॉट ड्रॉ करेंगे, समझ में आ जाएगा अब तो। 1/a वर्सेस t, स्लोप पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, और इंटरसेप्ट 1/a0, ठीक है। चलो थर्ड ऑर्डर के लिए हो जाएगा 1/a² इज इक्वल्स टू 2kt प्लस 1/a0 का पावर 2। सो प्लॉट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा 1/a² वर्सेस t, ठीक है, और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू आएगी 2k और इंटरसेप्ट 1/a0 का पावर 2, ठीक है। स्लोप देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।